Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are fine. In this video we are going to continue our revision syllabus of monthly test, which is from page 76 to 78. First topic is, which is on your page number 76 of your countdown book, is conversion of fraction into decimal. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अगर हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या पावर ऑफ 10 होना चाहिए. तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे. 4 के टेबल में 10 नहीं आता बट 100 आता है. किस पे? 25 पे. तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे 25 से. 25 1s are 25 डिवाइडेड बाई 25 4s are 100. अब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में. 25 बाय 100 कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू जाना ज़रूरी है जितने आपके डिनोमिनेटर में 0 है. यहाँ पे 2 है, इस मीन हम लोग 0.25 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. फर्स्ट है 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1000. जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल पॉइंट को उतने टाइम्स जंप करते हैं. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1000 से. 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3. इसमें ये जो पॉइंट है ये 3 टाइम्स जंप करेगा किस साइड पर? राइट साइड पर. हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? इसका आंसर आएगा 6.6. 3 टाइम्स जंप किया है तो इसका सिंपल आंसर आएगा 6. ऐसे ही 0.125 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5. अब आप देखो पॉइंट यहाँ पर 12 के बाद लिखा है. यहाँ पे कितने टाइम्स जंप किया है? 2 टाइम्स जंप किया है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 100, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल. मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉइंट डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर जंप करते हैं, जबकि डिवीजन में क्या होता है हम अपने पॉइंट्स को लेफ़्ट साइड पर जंप करते हैं. लाइक दिस. यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं? 3. यानी कि पॉइंट कितने टाइम्स वहाँ पे जंप करेगा? 3 टाइम्स. तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.00256. ये आपकी एग्जाम्पल किस पे लिखी हुई है? पेज नंबर 77 पर. ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल देखें. 4.8 इज़ डिवाइडेड बाय 100. कितने जीरोज़ हैं 100 में? 2. इट्स मीन पॉइंट जो है वो कितने टाइम्स जंप करेगा? 2 टाइम्स. तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.048. हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, हमने डिवीजन मेथड भी कर लिया. अब हम करेंगे प्रोडक्ट. हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. 2.4 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से. सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी. हमेशा याद रखना, जैसे 4 3s are 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 7. 7 पॉइंट ऐसे आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट वहाँ पर लगाएंगे एक वैल्यू पहले. अब जैसे सेकंड एग्जांपल है ये वाली, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे है 7.1, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे यानी 1.9. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 9 1s are 9, 7 9s are 63, मल्टीप्लाई 1 1s are 1, 7 1s are 7. इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आएगा 1349. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे. यहाँ पे तो पॉइंट एक एक वैल्यू के पहले लगा हुआ है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो पॉइंट हम किस तरह से लगाते हैं? हमेशा डीपी को देखना चाहिए. डीपी मीन्स डेसिमल प्लेस वैल्यू को. पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू यहाँ पे? इधर है 1 डीपी और दूसरे यहाँ पर भी क्या है? 1 डीपी. इसका मतलब है 2 डीपी बन गया ये. यहाँ पे हम आंसर में पॉइंट हम वहाँ पर लगाएंगे कि पॉइंट के बाद आपकी कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए? 2 डीपीज़ होनी चाहिए. यानी हम यहाँ पे लगाएंगे 13 के बाद पॉइंट. हमेशा याद रखना डीपीज़ को ऐड करके जितने डीपी बनते हैं हमने आंसर में वहीं पे डीपी लगाना होता है. पॉइंट के बाद 1 डीपी थी और इधर भी पॉइंट के बाद 1 डीपी थी. इट्स मीन 2 डीपीज़ और हम लोगों ने यहाँ पे 2 वैल्यूज से पहले पॉइंट लगा दिया. तो आंसर इसका आया 13.49. Our next topic is on page number 78, that is change of decimal into common fraction. पहला आता है आपका बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड. मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले इसको हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये था, मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आती हैं उतने हम नीचे जीरोज़ लगाते हैं. फर्स्ट पे आ रही है 1.732, नीचे आएगा 1000 और ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1732.
मल्टीप्लाई बाय 0.5, पॉइंट के बाद है 1 वैल्यू, इसमें नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 5। अब हम इसे इजीली सॉल्व करते हैं। 1000 10s आर 1000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 आया, और 1732 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8660। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, नीचे पावर्स किस में, डिनोमिनेटर किस में आ रहा है, जीरोस में आ रहा है। इट्स मीन हम इसको इजीली अब कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, डेसिमल में। तो इसको नीचे आ रहे हैं 3 जीरोस, तो हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आएंगी, ऑलरेडी ऊपर 3 वैल्यूज हैं, तो हम आंसर लिख देंगे 0.866। अगर आप ये जीरो कन्वर्ट चेंज नहीं भी करोगे, अगर कट नहीं करोगे, इसको सिंपल एंड पे जीरो लिख दोगे, तो मैंने आपको बताया था डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में एंड का जीरो कंसिडर नहीं होता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे तो इसका आंसर 0.866 आएगा। नेक्स्ट है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है, डिवीजन का, तो हम पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पॉइंट के बाद क्या कितनी वैल्यूज़ है, 2, यानी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100, ऊपर हम लिख देंगे न्यूमरेटर में 49, डिवीजन का साइन। ऐसे ही 7 ऊपर लिख देंगे और नीचे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, इसमें नीचे आ जाएगा 10। इसको हम लोग सिंपल, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डिवीजन का जो साइन है उसको चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। और जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो राइट साइड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। अब हम इसको सिंपल कटिंग करेंगे, क्रॉस कटिंग करेंगे, 10 1s आर 10, 10s आर 7 1s आर 7 7s आर। तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, 7/10। हम लोगों ने कॉमन फ्रैक्शन में ले आए हैं। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के इजीली हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 है, विच मीन्स एंड पर 0 पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर होगा 0.7। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोडीमैस रूल। बोडीमैस रूल पे आपके पेज 78 पर है। इसका मतलब क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर किस ऑर्डर में अब आपने आगे सॉल्व करना है, D फॉर डिवीजन मेथड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम ब्रैकेट में क्या आ रहा है, सिंपल पहले एडिशन आएगा, यानी 0.14 को हम प्लस कर देंगे किस में, 14.63। बेटा हमेशा याद रखना जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे ही डेसिमल पॉइंट का आना ज़रूरी है, और जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जो आंसर आएगा उसमें हमने फिर एंड पर मल्टीप्लाई करना है किससे, 6.8 से। नेक्स्ट है पेज नंबर 78 पे कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा याद रखना अगर वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो हम उस वैल्यू का राउंड ऑफ कर देंगे, इसमें हम लोग उसको इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस वैल्यू को बताना है कि डेसिमल प्लेस को हम लोग किस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। बेटा देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने राउंड ऑफ तभी कर सकते हैं अगर उसकी राइट साइड वाली वैल्यू 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। तो पहली एग्जांपल में 7.15 है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है 1, इसके साथ वाली वैल्यू 5 है, इट मीन हम लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो 1 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 7.2 और 5 की जगह क्या लिख देंगे, 0। राउंड ऑफ कर दिया, 1 हम 5 में से वहाँ ले जाएंगे 1 में, और 1 में 1 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 7.20। ऐसे ही 9.91 को देखो, ये 9.1 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, पॉइंट के बाद 9 आ रहा है यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। अब इसके राइट साइड पर देखो 5 से ज़्यादा होगी तभी हम उसका राउंड ऑफ कर सकते हैं, पर ये 5 से कम है, जो 1 है वो कम है, इसका मतलब है हम इसका राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर 9.9 आ जाएगा, हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। ऐसे ही राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस है, पहले हमने 1 डेसिमल प्लेस का देखा था, अब हम राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस का देखेंगे। पॉइंट के बाद दूसरा डेसिमल प्लेस इधर आ रहा है 3 जो है उसको हम राउंड ऑफ तभी कर सकते हैं अगर उसकी राइट साइड वाली वैल्यू 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 5 से ज़्यादा है यानी 7 है, तो इसका भी हम राउंड ऑफ करेंगे। किस तरह से, 3 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 6.147 की जगह 0 लिख देंगे। ऐसे ही 2.485 है, सेकेंड प्लेस वैल्यू 8 है, 8 के साथ वाली वैल्यू इसका मतलब है 5 है, तो हम इसका भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.49। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।